हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर यूँ कहें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैफिक की रिगार्डिंग। ट्रैफिक की रिगार्डिंग मेरे पास क्वेश्चन आया है, मैसेज आया है कि सूरज जी, क्या ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुका है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पॉइंट को यस्टरडे के लाइव सेशन में मार्टी सर एंड क्रिस सर ने भी टच किया था। उनके पास एक पोस्ट आया था जिसमें लिखा हुआ था ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन स्टार्टेड नाउ। तो इसके लिए मार्टी सर ने बोला नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड येट, मतलब ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है फ्रेंड्स, राइट। तो इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कीजिए। अभी तक ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है और ना ही इसकी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई है। तो जस्ट वेट कीजिए ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपने इकोसिस्टम में कोई नंबर देखा है, कुछ भी आपने देखा है, आपने देख लिया, बहुत अच्छी बात है। वो जहाँ पर है उसको वहीं पर रहने दीजिए, ठीक है ना। अगर हमने इकोसिस्टम में कुछ देखा है, कुछ नंबर दिखाई दे रहा है, कहीं भी दिखाई दे रहा है, आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या एसर के पास नहीं पहुंची होगी? यस, बिल्कुल एसर के पास भी पहुंच चुकी होगी। तो इसकी जो भी रियल इन्फॉर्मेशन है, जब पॉसिबल हो पाएगा, जब एसर को लगेगा कि इसके बारे में हमें बताना चाहिए, तो इसके बारे में एसर खुद बताएंगे। तो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का वेट कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में अपने मन से सोचते हैं तो अधिकतर समय हम गलत ही होते हैं। जैसे कि रिसेट को लेकर हम में से मैक्सिमम लोग कुछ और सोच रहे थे, लेकिन इसके बारे में एसर ने कुछ और बताया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आगे बढ़िए, अपने मन से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इकोसिस्टम में कुछ नंबर वगैरह देखा है तो वो जहाँ पर उसको वहीं पर रहने दीजिए और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए वेट कीजिए। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंट एक्टिवेशन को हम समझ लेते हैं। कुछ लोग का मेरे पास मैसेज आया है कि सूरज जी, मैंने ओकन को परचेज करने के लिए जब कार्ड का डिटेल इंटर किया, इंटर करने के बाद पे नाउ पे क्लिक किया, OTP आया, OTP को इंटर किया, देन सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पर क्लिक करने के बाद वो पेज आगे बढ़ा और वहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का पेज भी आया, लेकिन उसके बाद भी मेरा अकाउंट यानी कि ओकन परचेज नहीं हुआ। और दोबारा जब मैंने इकोसिस्टम को लॉगिन किया तो इकोसिस्टम के वॉलेट में एज अ फाउंडिंग मेंबर जो 107 ओ कॉइन वहाँ पे अवेलेबल थे, वो ऑलरेडी वहाँ पे हैं, वो भी वहाँ से माइनस नहीं हुआ है। और जब मैं अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करता हूँ तो अकाउंट से $143 का जो चार्ज कटना था वो भी वहाँ से डिडक्ट हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी मेरा अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों, मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कभी कभी कुछ लोगों के साथ हो जाता है, वो भी हमारी भी उसमें कुछ गलतियां होती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है या फिर आने वाले दिनों में किसी के साथ भी ऐसा होता है, तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का पेज आपके सामने आ गया, आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया, राइट, इसके बाद भी आपका ओकन परचेज नहीं होता है, तो जस्ट आपको थोड़ा सा वेट करना है। 1 घंटे वेट कर लीजिए, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे आप वेट कर लीजिए। उसके बाद अगेन अपना इकोसिस्टम लॉगिन कीजिए, चेक कीजिए आपका अकाउंट एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपके बैंक अकाउंट से चार्ज डिडक्ट हो गया है तो वो डिटेल्स मर्चेंट के पास ऑलरेडी पहुंच जाता है, इसलिए आपका अकाउंट ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें आपको पर्सनली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप आधे घंटे या फिर 1 घंटे, 2 घंटे बाद चेक करेंगे तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो चुका है। और ऐसा मैसेज, ऐसा इंफॉर्मेशन मेरे पास कुछ फाउंडिंग मेंबर का ऑलरेडी आ चुका है कि उनका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ था रियल टाइम में, लेकिन जब वो आधे घंटे बाद या फिर 1 घंटे बाद उन्होंने चेक किया तो उनका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका था फ्रेंड्स। लेकिन अगर 2-3 घंटे में आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता है ऑटोमेटिक, तो आप 4 घंटे वेट कर लीजिए, मैक्सिमम 24 आवर्स आप वेट कर लीजिए। अगर 24 आवर्स में भी एक्टिवेट नहीं होता है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर नहीं होता है किसी का, तो 24 आवर्स के बाद आप सपोर्ट टीम को टिकट रेज कर सकते हैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। उसमें आपका ट्रांजेक्शन ID होना चाहिए, आपका रजिस्टर्ड अल्टरनेट ईमेल ID, आपका ओमेल ID और वॉलेट ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट। ये 3-4 चीज़ें आप भेज दीजिए कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। ऑन पास से उसको चेक करेगी, मतलब सपोर्ट टीम चेक करेगी, और जो भी होगा डेफिनेटली आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। और ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि जब हम ओकन को परचेज करने के लिए पेमेंट पेज पर होते हैं, जहाँ पर हम अपना कार्ड का डिटेल्स इंटर करते हैं, देन पे नाउ पे क्लिक करते हैं, OTP आता है, OTP को इंटर करते हैं, देन सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक प्रोसेस होने लगता है और वहाँ पर कुछ सेकेंड में
ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का पेज आ जाता है। तो कुछ लोग गलती ये करते हैं, जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का पेज आता है तो वो वहीं पर इमीडिएटली उसको बैक कर देते हैं। बैक करने से क्या होता है कि जो प्रोसेस होना था पूरा वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए आपका जो ट्रांजैक्शन है वो पेंडिंग हो जाता है और आपका अकाउंट इमीडिएटली इंस्टेंटली एक्टिवेट नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, वो कुछ घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे, कुछ भी लग सकता है। तो थोड़ा टाइम लगने के बाद ही आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है। तो हमें करना क्या चाहिए फ्रेंड्स, मैं आपको अगेन रिपीट करता हूं कि जब आप OTP इंटर करें, इंटर करने के बाद जब आप सबमिट पर क्लिक करें, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको पर्सनली कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट करना है कुछ सेकंड या फिर हो सकता है 1 मिनट भी लग जाए, जस्ट आपको वेट करना है। तो OTP इंटर करके सबमिट पर क्लिक करने के बाद जस्ट आपको वेट करना है, आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। सबसे पहले आपके सामने ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का पेज आएगा, वहां पर भी आपको पर्सनली कुछ नहीं करना है, पेज ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा और आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पेज कौन सा रहेगा? सी बिल समरी का। अगर आपको इनवॉइस डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए सी बिल समरी पर आपको क्लिक करना, क्लिक करते ही इनवॉइस डाउनलोड करने का पेज आपके सामने आ जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक करके अपना इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप बैक कर सकते हैं, मार्केट प्लेस में आप वापस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे यानी कि इकोसिस्टम को आप चेक करेंगे तो आपका अकाउंट सब्सक्राइब हो चुका होगा, आपका अकाउंट मेनू बार में भी दिखेगा और सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पेमेंट करते समय इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये पेंडिंग वाला प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। या फिर अगर आप कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसके बाद भी अगर पेंडिंग हो जाए तो वहां पर कुछ और भी रीजन हो सकता है, फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपका एक्टिवेट हो जाएगा, आपको पर्सनली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा टाइम हो जाए, 24 घंटे हो जाए, फिर भी ना हो तो आप वहाँ पर सपोर्ट को टिकट रेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम समझ लेते हैं, रुपे कार्ड को। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है कि सूरज जी क्या रुपे कार्ड का ऑप्शन जो पेमेंट मेथड वो ऐड हो चुका है? यस डेफिनेटली फ्रेंड्स, हम सभी लोगों ने देखा है कि जब हम वो कार्ड को परचेज करने के लिए पेमेंट पेज पर होते हैं तो वहाँ पर रुपे कार्ड का भी ऑप्शन दिखाई देता है। तो आप अगर आपके पास रुपे कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो आप उसके थ्रू भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपके रुपे कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल होना चाहिए और इनेबल करने के बाद अगर आप वो कार्ड परचेज करने के लिए ट्राई करते हैं और ट्राई करते समय अगर आपके सामने लिमिट एक्सीडेड का मैसेज आता है, पेमेंट आपका फेल हो जाता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो जस्ट आपको वेट करना है और अगेन स्टार्ट होने के बाद आपको ट्राई करना है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम समझ लेते हैं माइनर अकाउंट को लेकर। काफी लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि सूरज जी मैंने अपने बच्चों के नेम पर अकाउंट परचेज किया हुआ है, तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि वेरिफिकेशन करने में या फिर विड्रॉल की रिक्वेस्ट करने में? तो वेरिफिकेशन के बारे में आप सभी जानते हैं कि उसका जो भी प्रोसेस रहेगा उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें रियल टाइम में ही मिलेगी। बाकी विड्रॉल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि उसके लिए आपका रियल अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा यही सजेशन है फ्रेंड्स कि अगर आपने अपने बच्चों के नेम पर अकाउंट परचेज किया हुआ है, आपका बच्चा 2 साल का है, 4 साल का है, 10 साल का है, तो आप उसको अपने नेम पर चेंज कर लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके लिए सिर्फ आपको प्रोफाइल नेम एंड प्रोफाइल फ़ोटो को ही अपडेट करना है। इसके अलावा आपका ईमेल आईडी, आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी, आपका एनडीए, आपका मोबाइल नंबर, ये सब कुछ सेम रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनका एक्सेस ऑलरेडी आपके पास होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल सजेशन है फ्रेंड्स। अगर आपके पास माइनर अकाउंट है तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।